कोरोना फिर से अपना कहर ढा रहा। दशहरा टाइम्स के विशेष संवाददाता प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी। सिंगापुर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गहन जांच के बाद पता चला कि कोविड-19 वायरस के रूप में नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया के रूप में मौजूद है, जो विकिरण के संपर्क में आता है और खून में थक्का जमने से इंसान की मौत का कारण बनता है। पाया गया कि कोविड-19 बीमारी के कारण इंसान में खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे नसों में खून जम जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि दिमाग, दिल और फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे लोग जल्दी मर जाते हैं। सांस लेने की शक्ति कम होने का कारण जानने के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों ने WHO प्रोटोकॉल को नहीं माना और कोविड-19 का पोस्टमार्टम कर दिया। डॉक्टरों ने हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों को खोलकर ध्यान से जांच की तो उन्होंने देखा कि रक्त वाहिकाएं फैली हुई थीं और खून के थक्कों से भरी हुई थीं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो रहा था और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम हो रहा था, जिससे मरीज की मौत हो रही थी। इस शोध के बारे में जानने के बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 उपचार प्रोटोकॉल में तुरंत बदलाव किया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 मिलीग्राम और इम्रोमैक देना शुरू कर दिया। नतीजतन मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार होने लगा। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिन में 14,000 से ज्यादा मरीजों को निकालकर घर भेज दिया। वैज्ञानिक खोज के दौर के बाद सिंगापुर के डॉक्टरों ने उपचार की विधि को ये कहकर समझाया कि यह बीमारी एक वैश्विक धोखा है, ये कुछ और नहीं बल्कि इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, रक्त के थक्के और उपचार की एक विधि है। एंटीबायोटिक गोलियां, सूजन रोधी और एंटीकोआगुलेंट्स, एस्पिरिन ले, ये दर्शाता है कि बीमारी ठीक हो सकती है। सिंगापुर के अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर और गहन देखभाल इकाई ICU की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस उद्देश्य के लिए प्रोटोकॉल सिंगापुर में पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। चीन को ये पहले से ही पता है, लेकिन उसने कभी अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की। अपने परिवार, पड़ोसियों, परिचितों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ यह जानकारी साझा करें ताकि वे कोविड-19 के डर को दूर कर सके और महसूस कर सके कि यह कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जो केवल विकिरण के संपर्क में आया है। केवल बहुत कम प्रतिरक्षा वाले लोगों को ही सावधान रहना चाहिए। यह विकिरण सूजन और हाइपोक्सिया का कारण भी बनता है। पीड़ितों को एस्पिरिन 100 मिलीग्राम और एप्रोनिक या पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम लेना चाहिए।